क्या आपका महीना जल्दी आता है, 15 दिन या 20 दिन में ही महीना आ जाता है और आपको पूरे दिन भर थकावट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और ये सब लगता है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल। मैं हूँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं आती हैं इस सब कंप्लेंट्स लेके कि हमारे पीरियड जल्दी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, महीने में 2 बार 3 बार आ रहे हैं, 2 महीने में 3 बार आ रहे हैं। तो हम क्या करें? क्या रेगुलर साइकिल्स हैं क्या नहीं? देखिए, अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 25 से 35 दिन के इंटरवल पे आ गए हैं कि पहला पीरियड जो है उसके 25 दिन या 35 दिन बाद आपको दूसरा पीरियड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना जो गैप होता है वो नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर उसे जल्दी आ रहा है 25 दिन से, जैसे 15 दिन में आपका महीना आ जा रहा है या हर 20 दिन आपका महीना आ जा रहा है, तो ये तकलीफ की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इतना महीना आएगा और खून जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको खून की कमी हो जाएगी। उसकी वजह से आपको ये सब सिम्टम्स को होने ही है। आपको थकावट भी होगी, कमजोरी भी होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसे लगेगा बस पूरे दिन सोते रहें, कुछ ना करें। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है, क्या इसके कारण होते हैं? देखिए, जो हमारे को एक्सट्रीम ऑफ एज जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो जब आपके पीरियड्स जस्ट चालू ही हुए हैं, जो लड़कियां होती है जैसे कि आज पे 11, 10, 12 इस उम्र में जो है महीना चालू हो जाता है लड़कियों का, इस टाइम के दौरान क्या रहता है कि एकदम से बॉडी के अंदर हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से शुरुआत के जो कुछ महीने होते हैं, 7, 2 साल, 3 साल के जो हमारे पीरियड्स आते हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। वो थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम हो सकते हैं। उसमें घबराने की आपको बहुत दिक्कत नहीं है। अगर बहुत दिक्कत है तो ही आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जो शुरुआत के महीने होते हैं या वो आपके हार्मोन एडजस्ट करने में लग जाता है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत इरेगुलर होना नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा इरेगुलर है तो ही तकलीफ की बात है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड एक्सट्रीम आती है वो आती है जब हमारा महीना जाने वाला होता है, जिसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। यानी कि जब हमारी माहवारी खत्म होने वाली होती है उससे पहले के जो 5-6 साल होते हैं उसमें भी हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। यानी कि कई लोगों को तो ऐसा रहता है कि 2-3 महीने से पीरियड जा रहे हैं और कई लोग को बहुत जल्दी पीरियड जाने लग जाते हैं, जैसे कि 15, 20 दिन से। उसके साथ खून के थक्के जाने लग जाते हैं और इतना खून जाता है कि दिन में 5-5, 6-6 पैड्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। यूरिन करने जाते हैं तो क्लॉट्स बहुत ज़्यादा, थक्के बहुत ज़्यादा पास होने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो रहती है वो हमारी पैथोलॉजिक स्टेटस रखता है, यानी कि उसमें दिक्कत है, उसमें बीमारी हो सकती है, जिससे कि बच्चेदानी तो डोला हो सकता है, कोई गांठ हो सकती है, आपके अंडाशय में कोई गांठ हो सकती है, ठीक है। आपका जो बच्चेदानी है उसकी साइज बड़ी हो सकती है, आपको कैंसर का खतरा भी रह सकता है। जो आपकी वाली एज होती है उसमें भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें भी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। हमारे जो नॉर्मल जो फीमेल्स हैं वो जो हार्मोन्स हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि महामारी खत्म होने वाली होती है। और उसकी वजह से भी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। तो उस समय ज़रूर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इतनी तकलीफ क्यों हो रही, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, ये जो बीच का टाइम हमारा होता है, जैसे कि हमारा 16 से लेके आप 45 साल बोल दें, ये वाला जो टाइम होता है इसमें मोस्टली महिलाएं 2 बार ही होती हैं जो बच्चा कर रही होती हैं, या जो कॉलेज में जो लड़कियां होती है वो होती है। इनमें यूजुअली जो कारण होता है जल्दी पीरियड आने के, वो इस तरीके से हो सकता है, जैसे उनको थायराइड की बीमारी हो सकती है, उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन ऊपर नीचे हो सकता है, या कि वो एज होती है, बालिग एज ये वो होती है जिसमें जो लड़कियां होती है बहुत स्ट्रेस लेती हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है। उनको पढ़ना भी है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना है, कॉलेज भी जाना है, लव लाइफ भी करती हैं, सब कुछ रहता है। उसके बाद घर वालों को भी टॉयलेट करना रहता है, रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना है, फ्रेंड्स के यहाँ भी जाना है। पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, तो उस समय क्या करें, इतना जो स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम के लड़कियों को, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग और अपनी बॉडी के बहुत ज़्यादा ध्यान लेती हैं या बहुत एक्टिव रहती हैं। तो इस टाइप पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पतला होने के लिए वॉमिटिंग करती हैं, जिसको हम एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं, जो बीमारी होती है
पतले होने के लिए हम बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, खाने में हमें कुछ दिक्कत है, हम कम खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जो हैं वो जल्दी आ सकते हैं, वो भी इरेगुलर हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापा हो गया, अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं, PCOS एक बीमारी होती है जिसमें हम कहते हैं पीरियड्स डिलेड आते हैं, बट कई लोग के उसमें भी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। इसके अलावा भी आप प्रॉपर हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, आप पिल जो स्टॉप हाइकिल बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या किसी भी तरह की और इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, एंटीसाइकोटिक्स हो गई, इस तरह की नींद की दवाइयाँ हम लेते हैं, उससे भी हमारे पीरियड्स के जल्द आने का खतरा रहता है। और आजकल जो है उसमें हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस इतनी हो गई है, अगर हम कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत कॉमन चीज़ें होंगी, तो उन सब का भी इफेक्ट हमारे पीरियड्स पे पड़ता है। इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के लिए बहुत मना नहीं कर रहा है, बट हर चीज़ मॉडरेशन में ही अच्छी होती है। अगर आप बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सेसिव इनटेक ऑफ ये सब अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए आपको सब चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए। आप वेट लूज़ करिए, बट इसी इतना तो सडन वेट लूज़ करना आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है आपकी पीरियड से लेके कि जल्दी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं और वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं। धन्यवाद।